जैसे जैसे आप ड्यूटी काटते हैं ना तो बोलते हैं पिंच होल्ड, तो वो पिंच होल्ड है। तो होल्ड कैसे, साइड कट, अंडर कट, अपर कट, अंडर कट, अपर कट, समझ रहे हैं? आपका होल्ड का तरीका, साइड, अंडर, अपर, ठीक है, पिंच, ठीक है, ये है होल्ड का तरीका। तो जब आपको बोलेंगे कि आप साइड कट तो साइड पकड़ना है, जब आपको कहीं पे रॉक ऐसा मिलेगा आप ऐसे रॉक को पकड़ेंगे तो अंडर कट, तो जब आप ऊपर से बोलेंगे तो अपर कट। ये सारे उसी तरह से होल्ड, रॉक को होल्ड करने के तरीके हैं, ठीक है। तो फुट होल्ड में आपने हमेशा कभी भी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, पाँव है, पाँव को आपने ऐसे लगाना है, कि ऐसे नहीं लगाना है, पाँव आपका हमेशा तो आपका लगा रहना चाहिए, और उसी हिसाब से आपने जहाँ पे आप होल्ड कर रहे हैं तब आपने वेट शिफ्ट करना है और फर्दर मूव करना है 3 पॉइंट। जैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं रॉक क्लाइंबिंग करूँगा तो क्या है, अब मैंने जैसे मैं रॉक के साथ चला गया तो हमेशा रॉक के साथ चिपक के चलने की कोशिश करना है, समझ गए? अगर आप ऐसे रहेंगे तो क्या होगा, आप क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, समझ गए? तो ये है होल्ड को पकड़ने का तरीका, ठीक है। क्लाइंबिंग जब आप करेंगे तो आप बताते रहेंगे, ठीक है। अगर ये ब्रोक हो गई तो क्या होगा, फॉल होगा। जितने मर्जी क्लाइंबर हो, जो मर्जी हो, अगर आपके पास रोप नहीं है तो आपको मैं बात बता रहा हूँ, आप जीरो है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो रोप सबसे पहले चाहिए, उसके बाद आपका सीट हार्नेस। तो सीट हार्नेस 2 तरह का सीट हार्नेस है, ये आपने कैसे पहनना है, पहनते हो? हाँ, नहीं खुद पहनो। ये ऐसे पकड़ा और ये जो आपके 2 नीचे लूप है इसके बीच में दोनों में पाँव डालना है बस, तो इसमें क्या उलझने की बात। और साइड की जो स्ट्रैप है इससे आपने टाइट करना है। वीडियो कॉल करके बोलेंगे, ठीक है। अरे देखो इसमें मैं तुम्हारे को बता रहा, खच होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपने लूज किया और यहाँ से दोनों साइड से लूज करने के बाद ये देख रहे हैं आप, और ये यहाँ से टाइट कर लेना। जब भी आप हार्नेस पहन रहे हैं, साइड की जो स्ट्रैप है इससे आपने हार्नेस को प्रॉपर्ली टाइट कर लेना है, ठीक है। लग गया पता? कुछ नहीं है इसमें, आपको मैं बात बता रहा हूँ। ये जो है इसको ऐसे हैंग किया और ये जो नीचे 2 आपकी टांगे बनी इसके बीच में टांगे डालनी है, और ये जो साइड के स्ट्रैप्स है इसको आपने टाइट करना है बस। क्लियर? लग गया पता हार्नेस करने का तरीका? उसके बाद ये दूसरा हार्नेस है, पुराना हार्नेस है, इसको पता है कैसे पहनते हैं? कौन सा? पुराना हार्नेस। यस 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 सर। इसको देखो, ये है बक्कल, ठीक है। बक्कल हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है ऐसे। तो बक्कल है, बेल्ट पहनते सारे, बेल्ट पहनते हैं तो बक्कल आपको मैं बात बता रहा हूँ, जो लोहे का होता है उसको बक्कल बोलते हैं। इसको लेफ्ट साइड में रखना है और ये नीचे लूप हैंग हो रहा है, इसके अंदर से आपने ये बेल्ट डालना है। उसके बाद अब ये आपका प्रॉपर यहाँ पे फिट नहीं हुआ है, इसको दोबारा से यहाँ से रिवर्स लेना है। अगर आपने ये ऐसे छोड़ दिया, जैसे आप बेल्ट पहनते हैं तो क्या होगा, ये जैसे इस पे वेट और चरक लगेगी एकदम से खुल जाएगा फटाक से। और मैक्सिमम एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनको हार्नेस पहनना नहीं आता, वो इसको लॉक नहीं करते हैं, वो सिर्फ इसको बेल्ट की तरह यहीं पे रख देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही इस पे चरक पड़ती है ये आपका हार्नेस खुल जाता है। तो इसको लॉक करने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लेके इसको लॉक करना है, प्रॉपर्ली फिट करना है, समझ गए?
पता लग गया इस दूसरे हार्नेस को पहनने का तरीका? यस Yes, sir. वो आपका ग्लव्स होगा, ठीक है। तो इसमें आपका फिंगर्स नहीं है, तो ये आपका मिटन है। तो ये आपका रोप से घर्षण के लिए ये आपके हाथ को बचाता है। अगर आप रैपलिंग डाउन कर रहे हैं या आप किसी को बिले कर रहे हैं, आपने मिटन नहीं पहना है, तो क्या होगा, जैसे ही रोप की फ्रिक्शन होगी आपका हाथ जल जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको मिटन का होना जरूरी है। उसके बाद जो इक्विपमेंट है हम लोगों के पास वो है ये लॉक कैराबिनर, ठीक है। जहाँ पे आपको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वहाँ पे आपने लॉक कैराबिनर लगाना है। तो लॉक कैराबिनर जैसे आपने सीट हार्नेस पहना, तो सीट हार्नेस में आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आप वहाँ पे लगाएंगे। आपने ऊपर एंकर किया, एंकर में आपका लॉक कैराबिनर लगेगा। बाकी जैसे बीच की जो पोर्शन है उसमें आप प्लेन कैराबिनर भी लगा सकते हैं। जैसे आपने आप टेरोलिन ट्रेवर्स का आपने पैच लगाया या आपने रोप फिक्स की, तो उसमें आप सिंपल कैराबिनर, प्लेन कैराबिनर आप उसमें क्लिप कर सकते हैं, ठीक है। कैराबिनर का पता लग गया आपको? जी सर। ये इसलिए होता है कि अगर हम रोप को रोप से डाल के इसको डालेंगे तो क्या होगा, जब वो फ्रिक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, रोप से रोप जल जाएगी। तो उसको बचाने के लिए कैराबिनर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कैराबिनर का उपयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये है डिसेंडर या फिगर ऑफ 8। ये आपका रैपलिंग में काम आता है, बिले में काम आता है, कई तरह के इसके काम होते हैं। ये डिसेंडिंग, ऊपर से जब आप नीचे को आएंगे तो उसमें रैपलिंग में आप यूज करेंगे। तो ये है डिसेंडर या फिगर ऑफ 8। तो हम लोगों के पास जो इक्विपमेंट है वो सीट हार्नेस, रोप, आपका कैराबिनर और डिसेंडर, मिटन, ये हम लोगों के पास इक्विपमेंट है। उसके बाद अगर आपका लंबा पैच है तो आपने हेलमेट हमेशा पहनना है, क्योंकि रॉक से छोटे छोटे पीस गिरते हैं नीचे को, और वो वहाँ से गिरेंगे, वो इतने तेज लगते हैं ना कि वो, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपको इंजर्ड करेंगे। तो आपको रॉक पे जब आप जा रहे हैं, क्लाइंट को लेके जा रहे हैं या खुद भी जा रहे हैं, तो हेलमेट का होना बहुत जरूरी है। मैंने बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद क्लाइंट की सेफ्टी। शो ऑफ नहीं करना है, ड्रामा नहीं करना है। मैं आपको मैं बात बता रहा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, इसमें तो हम वैसे ही चढ़ा देते हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको प्रॉपर, मैं आपको मैं बात बता रहा हूँ, उसको तैयार करेंगे, प्रॉपर उसको रॉक क्लाइंबिंग में ले जाएंगे तो वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। निस्बत इसके आप रिस्क भी ले रहे हैं, फुट पटांग तरीके से चढ़ा भी रहे हैं, वो मैं आपको मैं बात बता रहा हूँ, हैप्टिक हो जाएगा, समझ गए। तो ये सारे का सारा काम, क्योंकि इंडिया की गेम तो है नहीं है, ये फॉरेन की गेम है। तो मैं आपको मैं बात बता रहा हूँ, इसका स्टाइल है तो प्रॉपर आपको प्रॉपरली स्टाइल्स के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हर गेम में जरूरी होती है, तो वैसे ही रॉक क्लाइंबिंग में भी ये जरूरी है।